आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है तरल दाब क्या है बताना है हमें, और फिर बताना है तरल स्तंभीकरण दाब का व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरल दाब, है ना। तरल दाब क्या है? तरल दाब, ठीक। तरल दाब क्या होता है दोस्तों? तरल दाब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में। क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, में लगने वाला बल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? यह तरल दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल, इसे हम प्रति एकांक क्षेत्र पे लगने वाला बल, यदि बल को हम F से लिखते हैं और क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, ठीक है, और तरल दाब को P से लिखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल तरल दाब कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, हम जानते हैं बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट भी मैंने लिखा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दाब बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल। ठीक है, यह हमारा हुआ तरल दाब की परिभाषा। ठीक है, इसकी यूनिट देखा मैंने, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं स्तंभ के कारण, ठीक है, तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक। ठीक है, वो हम निकालते हैं स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, दाब का व्यंजक निकालना है स्तंभ के कारण, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, ठीक है, उस पात्र में हम कोई फ्लूइड लेते हैं या कोई तरल लेते हैं। ठीक है, पात्र हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ऊपर से पात्र क्या है? ओपन है, कुछ इस तरह से देखिएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें हम क्या भरते हैं? जल भरते हैं या कोई तरल भरते हैं। ठीक है, कोई भी तरल भरते हैं जिसका घनत्व हम क्या लेते हैं? जिसका घनत्व हम रो लेते हैं। ठीक है, जिसका घनत्व हम रो लेते हैं। ठीक, अब हम ये मानते हैं कि इस, है ना, हम छोटा सा एक भाग लेते हैं इस जल में। ठीक है, छोटा सा भाग कुछ इस तरह से लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एक हम छोटा सा भाग लेते हैं, इस तरह से ये जल पे एक छोटा सा भाग लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं इस छोटे से भाग में, ठीक है, दाब में क्या परिवर्तन होता है या कितना दाब आता है। ठीक, इस छोटे से स्ट्रिप में जो जल हमारा भरा हुआ है या तो तरल भरा हुआ है, उस तरल की वजह से इस दाब में क्या परिवर्तन होता है उसकी हम गणना करते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि इस छोटे से भाग को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इस छोटे से भाग को हम बाहर निकालते हैं जिसके अंदर, ठीक है, मानते हैं इसका द्रव्यमान क्या है? इस भाग का द्रव्यमान m लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने भाग माना है, ठीक है, छोटा सा भाग मैंने लिया है जल का या उस द्रव्य का, वो बेलनाकार पे लिया है। कैसे? बेलनाकार पे लिया है। ठीक है, किस तरह लिया है मैंने? बेलनाकार लिया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इस पे लगने वाले बल की गणना करते हैं। मानते हैं ऊपरी सतह का दाब P है, ठीक है, और निचली सतह का दाब P। ऊपरी सतह का दाब P0 है और निचली सतह का दाब P है। ठीक है, हम मानते हैं इसकी जो गहराई है H है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। इसका क्षेत्रफल क्या लेते हैं हम? A लेते हैं। ठीक, ऊपर भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, ऊपर भी, ऊपर का भी सरफेस A हो जाएगा।
सतह का क्षेत्रफल ऊपरी सतह का और निचली सतह का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इस वजह से हम फोर्स की गणना करते हैं कि इस पे लगने वाला बल किस तरह से होगा। तो हम बल देखेंगे, ठीक, हम बल क्या देखेंगे, हम बल देखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए बल इस तरह लगेगा, क्योंकि यहाँ पास दाब कितना था, पी नॉट था, इसकी वजह से बल क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू क्षेत्रफल। हम जानते हैं दाब और क्षेत्रफल का गुणनफल बल कहलाता है। ठीक है, इस पे जो प्रेशर या दाब क्या था, पी था, इस वजह से निचली सतह पे लगने वाला बल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऊपर की ओर जो बल लगेगा और जो बल हो जाएगा क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। ठीक, और साथ में मानते हैं द्रव्यमान का केंद्र यह बिंदु है, तो इस बिंदु से एक भार नीचे की ओर लगेगा, वो क्या लगेगा, एम जी। ठीक है, हम मानते हैं कि इस पूरे भाग का जो मैंने छोटे सा भाग लिया जिस पे मैं दाब की गणना कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इस भाग का मास अगर निकालें या द्रव्यमान अगर निकालें तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं तरल का, उस तरल का द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, और क्या होगा, क्या लेंगे, आयतन। आयतन क्या लिख सकते हैं, एरिया क्षेत्रफल गुणे हाइट। ठीक, ये जी, तो क्या लिखा जा सकता है, रो ए एच जी। ठीक, हम जानते हैं यह जो तरल है संतुलन अवस्था में है, मतलब इसमें कोई भी गति नहीं है। ठीक है, जब यह संतुलन स्थिति में है तो हम बोल सकते हैं कि नेट ऊर्ध्वाधर फोर्स है ना, क्या है, 0 होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेट ऊर्ध्वाधर फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि संतुलन में है। यह तरल कैसा है, संतुलन अवस्था में है। ठीक है, जब संतुलन अवस्था में है तो हम कहेंगे कि जो नेट वर्टिकल बल या बोल सकते हैं नेट ऊर्ध्वाधर जो बल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर लगने वाला बल और नीचे की ओर लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होंगे। हम देखते हैं नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, पी नॉट ए लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, देखते हैं पी नॉट, एक बल देखते हैं हम कौन सा लग रहा है, पी नॉट ए, पी नॉट ए। ठीक, दूसरा बल कौन सा लग रहा है, एम जी। ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है, हम देखें ये पी ए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस एम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एम रो ए एच और जी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है ए ए ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो एच जी बराबर पी। तो मैंने देखा इस इक्वेशन से, क्या देखा, इस समीकरण में मैंने देखा एक खास बात समझ में आई, P बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, मैंने देखा कि अगर हम माने कि इस भाग में प्रेशर या दाब P नॉट है तो इसके एच हाइट नीचे जाने पे दाब क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच से बढ़ जाएगा, है ना। देखिए रो जी एच से यह दाब बढ़ गया हमारा। ठीक है, ये देखिए रो जी एच से दाब बढ़ गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।